हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है दोस्तों। इसमें से जितने प्रश्न हैं रेलवे से संबंधित है, परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं। उम्मीद करता हूं इस बार भी पूछे जाएंगे। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपके परीक्षा में दोस्तों 4 से 5 प्रश्न दोस्तों 100% मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए दोस्तों। प्रश्न नंबर पहले से दोस्तों, भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष में चली थी दोस्तों? भारत में पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो 1853 ईस्वी में चली थी दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ईस्ट कोस्ट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, भुवनेश्वर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भुवनेश्वर में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे के किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है दोस्तों? भारतीय रेलवे के किस ट्रेन का मार्ग सबसे लंबा है? अगर आपके राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस का है दोस्तों। आपका राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय रेलवे का रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? पूछा क्या है दोस्तों, भारतीय रेलवे का रेलवे स्टाफ कॉलेज किस शहर में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, बड़ोदरा में दोस्तों। कहां पर है? बड़ोदरा में है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे पुल निम्नलिखित में से किस पर स्थित है? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका राइट आंसर बी सही होगा, वेम्बनाड झील है दोस्तों। कौन सा? वेम्बनाड झील है दोस्तों। आपका राइट आंसर बी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रेलवे से संबंधित है दोस्तों। भारतीय रेलवे के 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? कितना पूछा है दोस्तों? 3 जोनल मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, कोलकाता में है दोस्तों। किस जोन में है? कोलकाता जोन में है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे पहले रेलवे समय सारणी तैयार करने के लिए जाना जाता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, जॉर्ज ब्रैडशा को दोस्तों। किसे? जॉर्ज ब्रैडशा को दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, राइट आंसर दोस्तों क्या होगा देखना दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सी सही होगा, मथुरा। अगर इसका राइट आंसर आपको पहले से पता होगा दोस्तों कमेंट में बताना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो तिनसुकिया है दोस्तों। कौन सा है? तिनसुकिया है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया? प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो चिनाब होगा दोस्तों। कौन सा होगा? चिनाब है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों एस हुबली जंक्शन है दोस्तों। कौन सा है? एस हुबली जंक्शन। राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन पर तीनों गेज हैं, यानी ब्रॉड, मीटर और नैरो दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, सिलीगुड़ी है दोस्तों। कौन सा है? सिलीगुड़ी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो 20 सही होगा, 5 फुट 6 इंच है दोस्तों। कितना है? 5 फुट 6 इंच है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आम बजट में विलय से पहले आखिरी रेल बजट किस रेल मंत्री ने पेश किया था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, सुरेश प्रभु ने। किसे दोस्तों? सुरेश प्रभु ने। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फेयरी क्वीन दुनिया का सबसे पुराना नियमित संचालन वाला भाप इंजन नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच बनाया गया दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, अलवर दोस्तों। कौन सा? अलवर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे?
अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा जान मथाई दोस्तों। कौन होगा? जान मथाई दोस्तों, ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस भारतीय व्यक्तिगत की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की गई थी दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की बात करें जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, सी होगा आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, लाल डलहौजी थे दोस्तों। कौन थे? लाल डलहौजी थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का व्हील और एक्सल प्लांट किस शहर में स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें सी से होगा बेंगलुरु दोस्तों। कौन सा? बेंगलुरु। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेल नेटवर्क की लंबाई की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, चौथा स्थान है दोस्तों। आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरीबंदर में ठाणे तक ट्रेन चलाई थी? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो डी सही होगा, द ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे दोस्तों। कौन सा होगा राइट आंसर? डी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत को किस देश से जोड़ती है दोस्तों? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सी सही होगा, बांग्लादेश से जोड़ती है दोस्तों। राइट आंसर सी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा जोन रूट पर किलोमीटर के मामले में सबसे बड़ा है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, उत्तर रेलवे सबसे बड़ा है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है? एशिया में सबसे लंबा भी दोस्तों। आपके अगर राइट आंसर की बात करें ए सही होगा, मुगल सराय दोस्तों। कौन सा है? मुगल सराय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोका रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर गुजरती है? अगर आपके राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। कौन सा होगा दोस्तों? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय मुख्यालय शहर संयोजन गलत है? आपका राइट आंसर की अगर दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, उत्तर पश्चिमी जोधपुर दोस्तों एकदम गलत है। आपका राइट आंसर बी सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र माथेरान हिल रेलवे का प्रशासन करता है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो सी सही होगा। आपका राइट आंसर सी सही होगा, मध्य रेलवे दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन स्थान किस शहर में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, सिकंदराबाद शहर में दोस्तों स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत में पहली रेलवे लाइन अंग्रेजों द्वारा कहाँ खोली गई थी दोस्तों? किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा दोस्तों। अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, बंबई से ठाणे तक दोस्तों खोली गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित हैं दोस्तों? भारतीय रेलवे कितने जोनों में विभाजित हैं? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, 18 जोनों में दोस्तों विभाजित हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। भारत में किस राज्य में रेलवे लाइन की मार्ग किलोमीटर सबसे लंबा है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो आपका राइट आंसर की दोस्तों अगर बात करें तो डी सही होगा, उत्तर प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। अगला प्रश्न है। भारतीय रेलवे के निम्नलिखित रेलवे जोनों में से किसका एक मुख्यालय औसत समुद्र तल से उच्चतम ऊंचाई पर स्थित है? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, दक्षिण पश्चिमी रेलवे दोस्तों। कौन सा? दक्षिण पश्चिमी रेलवे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। किस प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो मुगल सराय है दोस्तों, ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का पूर्णतः और सौर ऊर्जा चलने वाला पहला रेलवे स्टेशन है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो बी सही होगा, गुवाहाटी है दोस्तों। कौन सा है? गुवाहाटी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यूटीएस अनारक्षित टिकटिंग सिस्टम का एक मोबाइल ऐप है जिसे विकसित किया गया है। आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों आपका राइट आंसर सी सही होगा, क्रिस है दोस्तों। कौन सा है? क्रिस है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस की इमारत का निर्माण किस वर्ष किया गया था दोस्तों? किस वर्ष किया गया था? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 1888 में किया गया था दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस का वास्तुकार था? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो ए सही होगा, FW स्वीट्स दोस्तों, आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, वडोदरा दोस्तों। कौन सा होगा? वडोदरा है दोस्तों, सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों। बेहतर यात्री सुविधाओं, सौंदर्य शास्त्र और स्वच्छता मानकों के साथ प्रोजेक्ट स्वर्ण के तहत नवंबर 2017 में पहले स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस किस मार्ग पर चलाई गई थी? अगर आपके राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, नई दिल्ली से सियालदह दोस्तों, सियालदह दोस्तों, आपका राइट आंसर ए सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे की पूर्णतः अनारक्षित सुपरफास्ट ट्रेन है? आपके अगर राइट आंसर की दोस्तों बात करें तो ए सही होगा, अंत्योदय एक्सप्रेस है दोस्तों, आपका राइट आंसर ए सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला पंबन पुल किस वर्ष चालू किया गया था? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो डी सही होगा, 1914 में दोस्तों, आपका राइट आंसर डी सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2017 में तेजस एक्सप्रेस को पहली बार किन स्टेशन के बीच किया गया था? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, मुंबई और गोवा दोस्तों। कौन सा? मुंबई और गोवा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेलवे ट्रैक में फिश प्लेट्स का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो सी सही होगा, दो रेलों को जोड़ना दोस्तों। कौन सा होता है? दो रेलों को जोड़ना, जो दोस्तों आपको जोड़ने वाला निशान आपने देखा होगा दोस्तों, इसे ही कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। डेक्कन क्वीन भारतीय रेलवे की एक लोकप्रिय ट्रेन है जो किन दो स्टेशनों के बीच चलती है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, मुंबई और पुणे के बीच चलती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो ये सही होगा, धूम है दोस्तों। कौन सा है? धूम है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे संचालित करता है? आपके अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 2015 में भारत की पहली CNG संचालित ट्रेन का उद्घाटन किस मार्ग पर किया गया था? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें तो बी सही होगा, रेवाड़ी से रोहतक तक दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की सबसे तेज ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को दिल्ली और आगरा के बीच दूरी तय करने में कितना समय लगता है? आपके दोस्तों अगर राइट आंसर की बात करें सी सही होगा, 100 मिनट लगता है दोस्तों, 100 मिनट।